जी कि यार ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बना ही बाबर आजम को T20 से बाहर करने के लिए। कुछ लोगों ने मेरे ऊपर वीडियो बना दी, ठीक है, अभी भी कह दूं, एक और चीज बोल देता हूँ। अच्छा, T20 की टीम में सारे लड़के वापस आ जाएंगे, रिजवान और बाबर नहीं आएगा। ये भी आगे चल के ये भी सब देख लेना। फिर दोबारा बोलता हूँ, ये बिल्कुल फजूल सा बेकार सा जो है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है, कैटेगरीज बनाई गई हैं। ये कैटेगरीज बनाने का कोई मकसद बनता ही नहीं है। और मैं एक जगह सुन रहा था कि कुछ लोग मेरी कॉपी कर रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले तो मैंने ही ट्वीट की इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, और सबसे पहले बात ही मैंने की। क्रिकेट बोर्ड ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का एक क्राइटेरिया सेट किया है भाई, क्राइटेरिया बनाया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। अब उस क्राइटेरिया में कौन कौन नहीं रहा, कौन है जो डोमेस्टिक नहीं खेलते। अबे ये मैं एक अभी मुझे दिमाग में आया बैठे बैठे, ये क्या? पता चला कि एक तो ये खुफिया होगा। खुफिया मतलब ये कि पता ही नहीं चलेगा किसी को कौन किस कैटेगरी के अंदर है। वनडे खेल रहा है, ठीक है, और सिलेक्शन कमेटी उसको सिलेक्ट ही नहीं बाकी दो फॉर्मेट में कर रही है, वो सिर्फ वनडे में बहुत अच्छा खेल रहा है। लाइक मिसाल के तौर पर एक मिसाल, इतनी बड़ी एग्जांपल दे देता हूं ना आपके सामने, दो मिसालें हैं ना आपके सामने इस वक्त। जी क्या विराट कोहली खाली वनडे खेल रहा है, तो विराट कोहली को क्या बी कैटेगरी में डालेंगे, सी कैटेगरी में डालेंगे? गुड क्वेश्चन। वो डाल जाएगा ए कैटेगरी में, ठीक है। अब यहां पे ये बात नहीं हो रही कि वो विराट है, नहीं, यहां पे ये बात हो रही है चाहे जूनियर सीनियर जैसा तैसा भी है, जिसकी टॉप परफॉर्मेंसेज हैं, ठीक है, तो आपने उसको ए कैटेगरी में डालना है ना। आप क्यों उसको बी कैटेगरी में सी कैटेगरी में लेके आएंगे? वो ये क्या हुआ बॉब्जी के साथ, रिजू भी लमड़े लगा। भाईजान अब वो हो गया जिसका मतलब कई बॉब्जी फैंस को समझ नहीं आएगा कि ये क्या हो गया। ये तो वाकई घंटा बज गया। मतलब पहले तो इंडिया चलो घंटा बजाता था, लेकिन अब तो भाईजान पाकिस्तानियों ने ही बॉब्जी का घंटा बजा दिया, पीसीबी ने पकड़ के बॉब्जी का घंटा बजा दिया। उसी के साथ साथ भाई ये क्या हुआ बॉब्जी के साथ, रिजू भी लमड़े लगा। लग गए हैं भाईजान दोनों, यस इज ट्रू और किंग इज किंग भाईजान, किंग लिंग भाई सब के सब भाईजान लमड़े लग चुके हैं। लोग आदि नहीं है सच सुनने के, सीधी बात सुनने के। सही है। आगे चल के देखिए होगा क्या। ये बना ही सेंटर कॉन्ट्रैक्ट बाबर आजम की वजह से है कि ऐसा आपको ऐसा क्यों लग रहा है? मुझे तो नहीं लगता ऐसा तनवीर भाई। यार मुझे एक बात बताए ना, बाबर T20 कैसे खेलेगा? सेंटर कॉन्ट्रैक्ट वो कौन सा साइन करेगा, कौन सी कैटेगरी साइन करेगा वो? एक चीज तो आज मतलब मुझे पता है पीसीबी ने कल ये कंफ्यूजन क्रिएट की खुद। मैंने आपको ये कल जिक्र किया था कि आप एक कॉन्ट्रैक्ट साइन सुन ले, आप कितनी कैटेगरी साइन करेंगे? एक कैटेगरी साइन करेंगे या दो करेंगे? उसमें अपडेट है ना, मुझे वो बता देते हैं, फिर मैं आप उस पर तबसरा कीजिएगा आपकी इजाजत के साथ। देखिए ए कैटेगरी में लोगों को जो प्रॉब्लम है, जो पुरानी ए कैटेगरी, उसका नाम पता नहीं यार, ए बी रखा है क्या रखा है, जो भी हमारा ए कैटेगरी। देखिए इंट्रोड्यूस करवाया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। अब वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट क्या है जिसमें सबसे पहले बॉब्सी और रिजू को भाईजान सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जाएगा, और शीनू जो एक टाइम पे बुमराह से बड़ा बॉलर था उसको भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जाएगा। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, ऑब्वियसली बात है भाई, पाकिस्तान क्रिकेट का बेड़ा गर्क करने वाला अगर मैं एक नाम आपको बताऊं तो वो आकिब जवेद है। बट स्टिल आकिब जवेद पाकिस्तान क्रिकेट में बैठा हुआ है और करता धरता है, पाकिस्तान क्रिकेट को चला रहा है, और मतलब पंचर टायर पे चला रहा है वो पाकिस्तान क्रिकेट को। टायर पंचर हो चुका हुआ है लेकिन वो पाकिस्तान क्रिकेट को फिर भी चला रहा है। ऐसे चलाने से बेहतर इसको उठा के भाईजान किसी नहर में फेंक दो, या आकिब जवेद को। इधर अब क्या हो रहा है जी, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के लिए कुछ पाकिस्तान के जो है वो कैटेगरीज बनाई है। कैटेगरीज आप सुन लीजिएगा, ए बी उसने पीसीबी ने खुद ये गलत किया कि अपनी प्रेस रिलीज में ये लिख दिया कि टेस्ट और वनडे वालों को मिलेगी, लेकिन एक्चुअली उसकी अंदर की खबर ये है तनवीर भाई कि वो टेस्ट वनडे और T20 जो तीनों खेलते हैं एक्चुअली वो उनको मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो टेस्ट और वनडे खेलता है वो ज्यादा मोतबर है, यानी जो सिर्फ T20 खेलता है वो सबसे नीचे आ जाएगा, जो सिर्फ वनडे T20 खेलता है वो थोड़ा सा ऊपर आएगा, लेकिन जो तीनों फॉर्मेट खेलते हैं उसको डबल वैल्यू मिलेगी, उसके पैसे भी ज्यादा है। तो बाबर को आपको याद होगा कल ही मैंने शो में भी जब हमने बात की थी, मैंने उसमें यही बात की थी कि भाई अगर T20 तीनों फॉर्मेट को खेलना चाहता है तो फिर तो पहली फर्स्ट कैटेगरी के अंदर A B C वही होगा। टेस्ट ODI T20 होना चाहिए था, जिसपे आपने नहीं डाला। तो जब गलती नहीं था, लेकिन अब इनकी वजह इधर-उधर से आ गई है कि भाई वो T20 वाला पहले दो फॉर्मेट वाला ही खेलेगा, कोई टेंशन नहीं। तो जब आपने नहीं डाली तो जाहिर बात है उस पे फिर हम डिस्कशन तो करेंगे ना, अपना हम अपना दिमाग, बिल्कुल गलती है, ये डालना चाहिए था इनको, बिल्कुल हम अपना दिमाग तो चलाएंगे कि आप क्या कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी आप उस हिसाब से भी देखिएगा कि आगे चल के क्या होता है। पहली बनाई गई है ए कैटेगरी, फिर बनाई गई है भाईजान बी सी कैटेगरी, सही है, फिर भाईजान कैटेगरी बनाई गई है सी डी, और फिर एक कैटेगरी बनाई गई है डी। ये चार कैटेगरीज बनाई गई हैं। अब चार कैटेगरीज में जो नंबर 1 कैटेगरी होगी, मतलब इंडिया वालों हंसना नहीं है भाई हंसना नहीं है। मुझे पता है आपके लिए बड़ी फनी चीजें हैं, आप कहेंगे ये क्या है, क्रिकेट ना दी बड़ा कर कोई पहिए, कोई सेमीफाइनल नहीं जीत पा रहे, ना इंडिया से जीतते हैं,
ये क्या है? क्रिकेट नहीं बेहतर करनी है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बेहतर कर रहे हैं। तो भाईजान मैंने आपको शुरू में क्या बोला कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तानी फैंस को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का चूरन दे दिया है कि जी हम क्रिकेट बेहतर करने जा रहे हैं। हाँ, अच्छा, मैदान में क्रिकेट की फटी बड़ी है, अच्छे मैदान और जिस किस्म की बिल्कुल बिल्कुल फजूल सा ये सेंटर कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया यार। इतनी डेप्थ में थोड़ी कोई जाता है सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में। सेंटर कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ सिंपल होता है, ABC या हद आप B करते हैं। आप पूरे साल की परफॉर्मेंस देखते हैं, लड़कों की फिटनेस लेवल देखते हैं, ठीक है, आप ये सब चीजें देखते हैं, उसकी कमिटमेंट देखते हैं, ठीक है, उसको ये देखते हैं वाकई ये टीम के लिए काबिल है, इसको क्या कैटेगरी मिलनी चाहिए। अगर तीनों में फॉर्मेट में खेलता है तो A कैटेगरी मिलनी चाहिए, ठीक है। लेकिन उसमें ये भी देखना है कि जो प्लेयर, ये मैं एक नॉर्मल सिंपल सी एक सेंटर कॉन्ट्रैक्ट कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। जो तीनों फॉर्मेट खेलता है उसको जो है वो A कैटेगरी मिलनी चाहिए। और जो सिर्फ एक खेलता है, सिर्फ एक खेलता है, तो फिर उसको क्यों C मिलेगी या उसको क्यों B मिलेगी या उसको क्यों D मिलेगी। अगर कोई एक खेलता है और वो टॉप क्लास किस्म की परफॉर्मेंस दे रहा है तो फिर वो A कैटेगरी में क्यों नहीं जा सकता। ये मैं एक नॉर्मल उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो बार क्रिकेट बेहतर हो रही है। Yes, is it true? अब क्या है जी, ये 4 सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की जो मैंने आपको कैटेगरीज बताई है, इसमें ये है कि जो नंबर 1 कैटेगरीज है जिसमें A कैटेगरी है उसमें रखा जाएगा टेस्ट क्रिकेटर्स को। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड टेस्ट क्रिकेट को इज्जत दे रहा है, बहुत अच्छी बात है। टेस्ट क्रिकेट को इज्जत दोगे तो आपकी क्रिकेट बेहतर जाएगी। लेकिन भाईजान इधर मैं एक बात आपको बताता हूं कि दुनिया तो आपके साथ टेस्ट क्रिकेट खेलती नहीं है। आप जब भी किसी के दरवाजे पे भाईजान ऐसे जाते हो, हमारे साथ टेस्ट क्रिकेट खेल लो भाईजान, वो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ 2 टेस्ट मैच खेलते हैं। बड़े भी खेलने तो 2 खेल लेंगे, इससे ज्यादा नहीं वो खेलते आपके साथ। कभी देखा पाकिस्तान ने 5 टेस्ट मैच की सीरीज खेली हो? कभी देखा हो? इंडिया तो खेलता है, ऑस्ट्रेलिया में जाकर 5 टेस्ट मैच खेलता है। अब मुझे एक बात बताएं, इन्होंने जो A B ये ड्रामा लगाया है, जो भी है A+B जो लगा दिया A कैटेगरी के अंदर। अब मुझे एक बात बताएं कि अगर जो लड़का खाली T20 में अच्छा परफॉर्म करेगा, सिर्फ T20, क्या वो ये कैटेगरी हासिल कर सकता है? नहीं, फिर टेस्ट, वनडे और T20 तीनों खेलने पड़ेंगे, ठीक है। तो फिर क्या है? और अगर जो खाली तनवीर भाई इसमें गलत क्या है? फिर T20 थोड़ा सा नीचे रहेगी ना, टेस्ट वनडे ऊपर रहेंगे। या आपको इतराज या समझ नहीं, तीनों फॉर्मेट की वैल्यू एक जैसी होनी चाहिए, क्या आप ये कह रहे हैं? इतराज क्या मतलब? मैं तो काटा मारता हूँ सेंटर कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, आप इतराज की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं आपको पॉइंट समझना चाह रहा हूं। आप ये कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर देखिए, सुन ले मेरी बात सुन। मैं ये कह रहा हूं कि भाई अगर कोई एक प्लेयर सिर्फ टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहता है, हाँ, और टेस्ट क्रिकेट के अंदर टॉप क्लास परफॉर्मेंस दे रहा है, तो वो फिर एक कैटेगरी में क्यों जा रहा है? वो B में है, A में वो B कैटेगरी में क्यों जा रहा है? वो तो खेल ही एक रहा है और उसमें टॉप परफॉर्मेंस दे रहा है, तो उसको एक कैटेगरी क्यों नहीं मिल रही भाई? ओके, आई गॉट योर पॉइंट, ठीक है।